पाती, छाती फाटे सुन के चक्रव्यूह का नाम। यह महाभारत की एक अनोखी घटना है। देखिए, कूटनीति, धोखेबाजी, दगाबाजी अपनों ने अपनों के संग किया। कैसे? धोखा विष्णु जी वृंदा के संग में किया, सतडिगाय और जलंधर का सर कट गया। बाल के संग में धोखा किया राम ने, रोड़ा सुग्रीव के पथ का हट गया। सतयुग से त्रेता द्वापर में धोखा रहा, वेद ग्रंथों में समुचित पुकारा गया। धोखा दुर्योधन पांडवों के संग में किया, धोखे में वीर अभिमन्यु मारा गया। जिस वक्त द्रोणाचार्य व्यूह रचना की बात बताए दुर्योधन को और पत्र लिखकर भेज दिया कि मेरे यहां कल व्यूह रचना हो रही है, लड़ाई में आप लड़ने के लिए तैयार रहें। पत्र जब मिला युधिष्ठिर को तो सोचते हैं, एक ताज लगा। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है, कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है, कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है, कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। ये तर्ज का नमूना रहा। लेकिन पत्र जब पाते हैं, पाए युधिष्ठिर पत्र तो हैरान हो गए, 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 पाए युधिष्ठिर पत्र तो हैरान हो गए। कुछ सूझता नहीं है, परेशान हो गए, 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 सूझता नहीं है, परेशान हो गए। अर्जुन जी गए हैं रण में, हुई चक्रव्यूह की रचना, धोखा मेरे संग हुआ है, अब हो गया मुश्किल जीना। धोखा मेरे संग हुआ है, अब हो गया मुश्किल बचना, धोखा मेरे संग हुआ है, अब हो गया मुश्किल बचना। ये चक्रव्यूह का भेदान, ये चक्रव्यूह का भेदान, ये चक्रव्यूह का भेदान, कोई वीर यहाँ ना जाने, कोई वीर यहाँ ना जाने, कोई वीर यहाँ ना जाने, किसको मैं पठाऊं लड़ने, हाय मेरा हिया ना माने। किसको मैं पठाऊं लड़ने, हाय मेरा हिया ना माने, मैं किसको पठाऊं लड़ने, हाय मेरा हिया ना माने। यही सोच रहे हैं अपने मन में। इतने में धनुष तीर लेकर जाने कहां से सुभद्रा नंदन उपस्थित हो गए और कहते हैं, दादाजी आपका मुखमंडल मुरझाया है। क्या कहते हैं? इतने में आया माता सुभद्रा का लाडला, इतने में आया माता सुभद्रा का लाडला, इतने में आया माता सुभद्रा
बताइए ना, आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों है? फिर कहे बेटा, एक आश्चर्य की बात है कि आज अर्जुन घर पर नहीं है, तो चक्रव्यूह की रचना हुई है, इसीलिए मुझे चिंता है। तर्ज लगा था भोजपुरी में, बंधी हैं कंगनवा माथे लगी हैं चौरवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोर बनी जई हैं दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोर बनी जई है दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोर बनी जई है दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, ओ मुड़े मऊरवा धई के ना, ओ मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोर बनी जई है दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, तो भैया मोर बनी जई है दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना। बोले हैं युधिष्ठिर बेटा सुना मोरा बयनवा, अरे नयनवा भरी के ना, अरे नयनवा भरी के ना, कैसे होई है कल लड़नवा, अरे नयनवा भरी के ना, कैसे होई है कल लड़नवा, अरे नयनवा भरी के ना, कैसे होई है कल लड़नवा, अरे नयनवा भरी के ना, ओ अरे नयनवा भरी के ना, ओ अरे नयनवा भरी के ना, कैसे होई है कल लड़नवा, अरे नयनवा भरी के ना, कैसे होई है कल लड़नवा, अरे नयनवा भरी के ना। कहा दादा बस, अरे छोटे से चक्रव्यूह के लिए आप इतना परेशान हैं? बिल्कुल बेफिक्र रहें दादाजी, आपका बेटा तैयार है। कहा क्या बकते हो अभिमन्यु? कहा मैं ठीक कहता हूं। अभिमन्यु कहता है, क्या कहता है? अरे धर्मराज से बोला कसे कमरिया बड़का दादा हो, ए धर्मराज से बोला कसे कमरिया बड़का दादा हो, चिंता की हाजितनी क्यों करब समरिया बड़का दादा हो, चिंता की है जितन क्यों करब समरिया बड़का दादा हो, चिंता की है जितन क्यों करब समरिया बड़का दादा हो, समरिया बड़का दादा हो, समरिया बड़का दादा हो, चिंता की है जितन क्यों करब समरिया बड़का दादा हो, चिंता की है जितन क्यों करब समरिया बड़का दादा हो। 6 फाटक हम गदा से तोरब करत ई वादा, 6 फाटक हम गदा से तोरब करते ही वादा, 6 फाटक हम गदा से तोरब करते ही वादा, हाँ 7वां फाटक गदा से तोरी है भीमसेन मोर दादा, दुर्योधन से होए या झगरिया बड़का दादा हो, काट करब खरिहान सगल लश्करिया बड़का दादा हो, काट करब खरिहान सगर लश्करिया बड़का दादा हो, काट करब खरिहान सगर लश्करिया बड़का दादा हो। काट करब खरिहान सगर लश्करिया काट करब खरिहान सगर लश्करिया बड़का दादा हो, काट करब खरिहान सगर लश्करिया बड़का दादा हो, काट करब खरिहान सगर लश्करिया बड़का दादा हो। कहा बेटे बड़े ताज्जुब की बात, आश्चर्य है कि 6 फाटक का भेद तुम कैसे जानते हो? कहा दादाजी चक्रव्यूह में 7 गेट होंगे, जिसका 6 फाटक तोड़ना मैं अच्छे ढंग से जानता हूं। कहा ये कैसे? कहा मैं जब माँ जी के गर्भ में था तो प्रसव पीड़ा से माँ परेशान थी, उस वक्त पिताजी ने उनके मनोरंजन के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए चक्रव्यूह की चर्चा कर दी और 6 फाटक तक पहुंचे थे।
उसके भेद का कारण बताए, तभी मेरा जन्म हो गया दादाजी। इसी से 7वां फाटक तो हमारे दादा भीम जी गदा से तोड़ देंगे। कहा वाह अभिमन्यु, ये बात कहे? हाँ बेटा। कहा बेटा सुनो और याद रखना। इतने में अभिमन्यु फिर कहता है, आगे दुश्मन हमारा पीछे तू फौज संभारा, आगे दुश्मन हमारा पीछे तू फौज संभारा, आगे दुश्मन हमारा पीछे तू फौज संभारा। अरे जतना कौरों मिले जंग में हेर हेर के मारा, हाँ जतना कौरों मिले जंग में हेर हेर के मारा। अरे खन के आज छत्र से मोर तलवरिया बड़का दादा हो, रन के अंदर बरसे बाण बदरिया बड़का दादा हो, घर के अंदर बरसे बाण बदरिया बड़का दादा हो, घर के अंदर बरसे बाण बदरिया बड़का दादा हो। कहा दादाजी आप मुझे जाने की आज्ञा दें और लड़ाई में मैं जाऊंगा। कहा बेटे अगर तेरा यही ख्याल है तो भेजते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम जाओ अपने माँ जी से इजाजत ले लो, आज्ञा लो। तुम्हारी माता जी क्या कहती हैं? अभिमन्यु जंग का पोशाक पहनकर धनुष बाण हाथ में लिए मां के सामने प्रस्तुत हुआ। कहा मां एक ताज लगत है। एक दुल्हन अपने पिया से कहा था, क्या कहा था? कहां का गहुआर चमके और कहां के धान, कहां के ओखली, कहां के ओखरी, मुसरवा कुटरे धान, 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 कहां के ओखरी। मर्दवा जवाब देता है के मेहरारू सुन, पंजाब का गेहूं रे चमके और पटना के धान, उन्ने का ओखरी, उन्ने का ओखरी, हई मुसरवा कुटरे धान, उन्ने का ओखरी, मुसरवा कुटरे धान, उनने के ओखरी, मुसरवा कुटरे धान, उनने के ओखरी, मुसरवा कुटरे धान, उनने के ओखरी। बोला अभिमन्यु जाके, बोला अभिमन्यु जाके, अरे माँ के करके याद मैया लड़नवा जइबे, मैया लड़नवा जइबे, हमके तू दे दया आशीर्वाद, 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 मैया लड़नवा जइबे। बोली है सुभद्रा, बोली है सुभद्रा, कैके अभिमन्यु के प्यार, कैसे लड़नवा जइब्या, कैसे लड़नवा जइब्या, बारी उमरिया तोहार, कैसे लड़नवा जइब्या, बारी उमरिया तोहार, कैसे लड़नवा जइबा, बारी उमरिया तोहार, कैसे लड़नवा जइबा, बारी उमरिया तोहार, कैसे लड़नवा जइबा। अभिमन्यु ये बात मां से कहता कि मां तुम छत्राणी हो, एक वीर पुरुष की नारी हो मां, और एक वीर बालक की मां हो। आज्ञा दो मां, प्रेम पूर्वक तुम्हारा लाल जंग में जाएगा
और दादाजी के सपनों को साकार बनाएगा। माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा विजयी भव। और इतने में अपनी दुल्हन से मिलने के लिए पहुंचता है रनिवास में। उत्तरा सज के खड़ी है और मन्नू की वेशभूषा देखकर घबरा जाती है कि अरे आप कहां जा रहे हैं। कहा प्रिय मैं जंग के मैदान में जा रहा हूं। एक तज लगत है भोजपुरी में, अरे ननदी भौजैया दुई नऊ एक समौरिया दुनहु के पिया पर दसिया हो राम। ननदी भौजिया दुइनो एक समौरिया दुल्हो के पिया पर देसिया हो राम। ओ ननदी भौजिया दुइनो एक समौरिया दुल्हो के पिया पर देसिया हो राम। ये रहा तर्ज का ओरिजिनल भाव। लेकिन कवि का कहना है रोवे रानी उत्तरा उठे हिया में दर्दिया। रोवे रानी उत्तरा उठे हिया में दर्दिया छूटल न मेहदिया हाथे थे। ओ रोवे रानी उत्तरा उठल दरदिया छूटल न मेहदिया हाथे के। ओ रोवे रानी उत्तरा उठल दरदिया छूटल न मेहदिया हाथे के। छूटल न मेहदिया हाथे के। ओ छूटल न मेहदिया हाथे के। ओ रोवे रानी उत्तरा उठे हिया में दरदिया छूटल न मेहदिया हाथे के। ओ रोवे रानी उत्तरा उठे दरदिया छूटल न मेहदिया हाथे के। अरे ये बहिना धूमिल भई गावनवा कसारी। अब ही ना झूमिल भई गावनवा के सारी। अब ही ना झूमिल भई गावनवा के सारी। जय ब्यालड़ा नावा हूँ मर पिया बारी। जय बलराना मर पिया बारी। जय बलराना मर पिया बारी। अब ही न जीव भर के किहे हम अजदिया छुटल न मेहदिया हाथे के। ओ अब ही ना जीव भर के किया हम जदिया छुटल में है दिया हाथे के। ओ अब ही ना जीव भर के किया हम जदिया छुटल में है दिया हाथे के। ओ छुटल में है दिया हाथे के। ओ छुटल में है दिया हाथे के। ओ अब ही ना जीव भर के किया हम जदिया छुटल में है दिया हाथे के। ओ अब ही ना जीव भर के किया हम जदिया छुटल में है दिया हाथे के। अरे लौटी के यही बई लौटी के यही बई रानी मौज हम उड़ैबे। तोहरा सपना साकार हम बनैबे। तोहरा सपना साकार हम बनैबे। अरे कबहू न होए उत्तरा तोरी बरबदिया छूटल न मेहदिया हाथे के। ओ कबहू न होए उत्तरा तोर बरबदिया छुटल में है दिया हाथे के। ओ कबहू न होए उत्तरा तोर बरबदिया छुटल में है दिया हाथे के। ओ छुटल में है दिया हाथे के। ओ छुटल में है दिया हाथे के। ओ कबहू न होए उत्तरा तोर बरबदिया छुटल में है दिया हाथे के। ओ कबहू न होए उत्तरा तोर बरबदिया छुटल में है दिया हाथे के। उत्तरा से कहता है प्रिय
हंसकर विदा दो और हम जाएं रण में कमाल दिखाएं। उत्तरा कहती है कि स्वामी आपकी उम्र बारी है, आप लड़ने को जाते हैं तो ठीक है, अगर दादाजी माताजी तमाम लोग आपको लड़ाई की आज्ञा दे दिए तो मैं भला कौन होती हूँ रोकने वाली। लेकिन स्वामी आप थोड़ी देर बैठ जाएं, ये महान मूर्ति को मैं देखूं। और अरे टुक टुक निहार रानी उत्तरा सुरतिया, टुक टुक निहारे रानी उत्तरा सुरतिया, टुक टुक निहारे रानी उत्तरा सुरतिया, टुक टुक निहार रानी उत्तरा सुरतिया, टुक टुक निहारे रानी उत्तरा सुरतिया, टुक टुक निहारे रानी उत्तरा सुरतिया। दुल्हा कया पने उतर लिया रतिया, ओ दुल्हा कया पाने उतर लिया रतिया, दुल्हा कया पाने उतर लिया रतिया, दुल्हा कया पने उतर लिया रतिया, ओ दुल्हा कया पाने उतर लिया रतिया, दुल्हा कया पाने उतर लिया रतिया। कबहू न होए पिया मोरी बरबदिया, छुटल न मेहदिया हाथे के, ओ कबहू न होए पिया मोर बरबदिया, छुटल मेहदिया हाथे के, ओ कबहू न होए पिया मोर बरबदिया, छुटल मेहदिया हाथे के, ओ छुटल मेहदिया हाथे के, ओ छुटल मेहदिया हाथे के, ओ कबहू न होए पिया मोरी बरबदिया, छुटल मेहदिया हाथे के, ओ कबहू न होए पिया मोरी बरबदिया, छुटल मेहदिया हाथे के। सब ही रोवन लागे देत की विदैया, नैना बनल जैसे बरसे सावनवा, उत्तरा से मिल के आयल माता के समनवा हो, अरे दयदा विदाई माई छुईला चरणवा, रोवत की सुभद्रा जननी करली विदैया हो, आईगा बहादुर तब दादा के समानवा, दादाजी रोवन लागे छाती से लगाई लिहले, अरे जुग जुग जुया जा तू हमारे ललनवा, जुग जुग जिया जा तू हमारे लाला नवा, जुग जुग जिया जा तू हमारे लाला नवा, जुग जुग जिया जा तू हमारे ललनवा, जुग जिया जा तू हमारे लाला नवा, जुग जुग जिया जा तू हमारे लाला नवा। अब अभिमन्यु पूरे परिवार से विदा लिया और चल रहा है। कवि को टेरी का भाव देना पड़ा। अरे लड़ाई माँ के पेट में सीखा, हो लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चला अभिमन्यु तोड़े चक्रव्यूह के गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चलाया मनु तोरा चक्रव्यूह का गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चलाया मनु तोरा चक्रव्यूह का गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा। लड़ाई माँ के पेट, लड़ाई माँ के पेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चलाया मनु तोरा चक्रव्यूह का गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चलाया मनु
कवि उसके चलने का वर्णन करता है। कहना है यहाँ कौन कौन से हथियार अपनी सेना सजाकर अभिमन्यु जब लड़ाई के मैदान को जा रहा है तो कवि को कहना पड़ा उसकी वेशभूषा को देखकर, चला बड़ों को शीश झुका कर कुल परिवार को भूल चला। चला गदा मुगदर कटार ले धनुष बाण ले सूल चला। चला आज अर्जुन की गोद का, चला आज अर्जुन की गोद का अंतिम झूला झूल चला। चला सुभद्रा के गुलशन का, चला सुभद्रा के गुलशन का लड़न पहला फूल चला। चला सुभद्रा के गुलशन का लड़न पहला फूल चला। चला सुभद्रा के गुलशन का लड़न पहला फूल चला। लड़ने पहला फूल चला हो, लड़ने पहला फूल चला। चला सुभद्रा के गुलशन का लड़न पहला फूल चला। चला सुभद्रा के गुलशन का लड़न पहला फूल चला। पुराण में कहना पड़ा, आज पुत्र को रण में भेजति रोवत बा महतारी। रोवे उत्तरा बिलख बिलख अभिमन के प्राण प्यारी। लड़ाई माँ के पेट में सीखा, लिखा तकदीर में जो है कोई सके न मेट। लड़ाई माँ के पेट में सीखा, तकदीर में जो है कोई सके न मेट। लड़ाई माँ के पेट में सीखा, तकदीर में जो कोई सके न मेट। लड़ाई माँ के पेट में सीखा। अभिमन्यु तोड़े चक्र बीहू का गेट हो। लड़ाई माँ के पेट में सीखा। चलाय अभिमन्यु तोड़े चक्र बीहू का गेट हो। लड़ाई माँ के पेट में सीखा। चलाय अभिमन्यु तोड़े चक्र बीहू का गेट हो। लड़ाई माँ के पेट में सीखा। चलाय अभिमन्यु तोड़े चक्र बीहू का गेट हो। लड़ाई माँ के पेट में सीखा। चलाय अभिमन्यु अपनी सेना का संचालन करते हुए सेना नायक के रूप में अभिमन्यु जब चल दिया रण क्षेत्र की तरफ तो क्या कहता है, रथिया पे रथिया पे अर्जुन के सिरवा दहाड़े वीर जूझ पड़े, वीर जूझ पड़े। खडग लई के खडग लई के खडग लई लई के हो वीरवा जूझ पड़े। खडग लई के खडग लई के खडग लई लई के हो वीरवा जूझ पड़े। खडग लई के खडग लई के खडग लई लई के हो वीरवा जूझ पड़े। ए रथिया पे अर्जुन के सिरवा पे अर्जुन के सिरवा दहाड़ वीर जूझ पड़े। खडग लई के खडग लई के खडग
वीर तैया माई के शेरवा दिखावे वीर तैया माई के शेरवा दिखाए वीर तैया चल कुरुक्षेत्र में करई के लड़ैया चल कुरुक्षेत्र में करे के लड़ैया चल कुरुक्षेत्र में करे के लड़ैया अरे पांडा दल देखा झंडा उखाड़े पांडा दल देखा झंडा उखाड़े वीर दौड़ पड़े वीर दौड़ पड़े खडग लैके खडग लैके खडग लैके हो बिरवा दूध परे खडग लैके खडग लैके खडग लैके हो बिरवा दूध परे अरे रतिया कर दिन के चरवा दहाड़ में दूध परे खडग लैके खडग लैके खडग लैके हो बिरवा दूध परे खडग लैके खडग लैके खडग लैके हो बिरवा दूध परे कहे अभिमन्यु ठोक के ताल कहे अभिमन्यु ठोक के ताल सबके भेजब काल के गाल 16 साल में अभिमन खेला ताया खेत लड़ाई माँ के पेट में था 16 साल में उम्र खेला ताया खेत लड़ाई माँ के पेट में 16 साल में उम्र खेला ताया खेत लड़ाई माँ के पेट में लड़ाई माँ के पेट लड़ाई माँ के पेट लड़ाई माँ के पेट में 16 साल में उम्र खेला ताया खेत लड़ाई माँ के पेट में चल मन दौड़े जग भी उठा गेट लड़ाई माँ के पेट में सीता कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु पहुंच गया बहादुरों से मुकाबला होता है कवि को कहना पड़ा यहां पर अभिमन्यु सुगनमा जाके अरे बोला बालवनवा मिटा ले वैदा हो मिटा ले वैदा दिल का सारा यार मनवा मिटा ले वैदा दिल का सारा यार मनवा मिटा ले वैदा ओ दिल का सारा यार मनवा मिटा ले वैदा ओ मिटा ले वैदा ओ मिटा ले वैदा ओ मिटा ले वैदा दिल का सारा यार मनवा मिटा ले वैदा ओ दिल का सारा यार मनवा मिटा ले वैदा देखिए द्रोणाचार्य की रचना कैसी कूटनीति और राजनीति भरी बात है ये। किस तरीके से चक्रव्यूह की रचना हुई है और पहले फाटक पर किससे मुलाकात होती है अभिमन्यु आगे बढ़ता है जब तो क्या देखता है पहले पे जय दरस से होई गवा मिलनवा पहले पे जय दरस से होई गवा मिलनवा तोड़ के फटकवा निकल गया बलवनवा हो तोड़ के फटकवा निकल गया बलवनवा ओ तोड़ के फटकवा निकल गया बलवनवा दूसरे पे द्रोण गुरु से होई गवा मिलनवा झुका ले वैदा हो झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा ओ झुका ले वैदा ओ झुका ले वैदा ओ झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा अरे जयद्रथ को ललकार के पहला फाटक बहादुर अर्जुन का बेटा तोड़ दिया और कहा देख तेरी राजनीति तेरी कूटनीति तेरी धोखेबाजी
फेल हो गई। दूसरे फाटक पर जैसे प्रवेश करता है, गुरुजी से भेंट हो गई और अभिमन्यु प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, विजयी भव। कहा गुरुजी आपका शिष्य आपके सामने मौजूद है और जिसकी व्यूह रचना वह द्रोणाचार्य जी आज अभिमन्यु से जंग करते हैं। कवि को कहना पड़ा, द्रोण गुरु हारी गईले अभिमन्यु से बजिया, तीसरे फटाकवा पे कारण कह फौजिया, तीसरे पटाकवा पे कर्ण के बाबू, ओ तीसरे पटाकवा पे कर्ण के बाबू दिया, तीसरे पयोधा करण कह फौजिया, ओ तीसरे पे योधा कर्ण के बाबू दिया, ओ तीसरे पे योधा कर्ण के बाबू दिया। दुई नौ बलवा नवा में अरे होइगा घम सनवा भगा लेवे दा, हो भगा लेवे दा, बाहुबल से दुश्मनवा भगा लेवे दा, बाहुबल से दुश्मनवा भगा लेवदा, ओ बाहुबल से दुश्मनवा भगा लेवदा, ओ भगा लेवदा, ओ भगा लेवदा, ओ भगा लेवदा, बाहुबल से दुश्मनवा भगा लेवदा, बाहुबल से दुश्मनवा भगा लेवदा, ओ भगा लेवे दा, ओ भगा लेवे दा, बाहुबल से दुश्मनवा भगा लेवे दा, बाहुबल से दुश्मनवा भगा लेवदा, बाहुबल से दुश्मनवा भगा लेवदा। उड़ान में ये तो तीसरे फाटक पर योद्धा कर्ण मौजूद थे और कहा दादा अरे बेटे की तरफ निहारा, आज लड़ाई के मैदान में बाप बेटे का मुकाबला है। लेकिन योद्धा कर्ण आज एक 16 साल के बच्चे से परास्त हो गए। तो चौथे फाटक पर जब पहुंचता है तो क्या देखता है, एक एक से धनुधारी अपनी साज सज्जा के साथ खड़े हैं। चौथे फाटक पे कृपाचार्य से हो गईली मुठभेड़, चौथे फाटक पे कृपाचार्य से हो गईली मुठभेड़, लड़ा धनंजय का छौना दुश्मन का किया रुख टेढ़, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, अरे एड़ से चौथा फाटक दिया वीर सरसेठ, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, एड़ से चौथा फाटक दिया वीर सरसेठ, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, एड़ से चौथा फाटक दिया वीर सरसेठ, लड़ाई माँ के पेट में सीखा। लड़ाई माँ के पेट, लड़ाई माँ के पेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, एड़ से चौथा फाटक दिया वीर सरसेठ, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चलाया बंदूक दौड़ा चक्रव्यूह का गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा। तमाम योद्धाओं को परास्त करता हुआ सुभद्रानंदन अभिमन्यु आगे बढ़ता है और देखता है, अपने जवानों से कहता है कि लड़ाई डट के लड़ो, अगर मां ने दूध पिलाया है तो आज मुकाबला एक बच्चे से है। जिस तरीके से मेरे पिता की नामौजूदगी में आप लोगों ने चक्रव्यूह की रचना की, तो आज उसका मजा देखो कि मैं भी चक्रव्यूह का भेदन जानता हूं। और ये देखकर चौथा फाटक तोड़ के चूर चूर करके कृपाचार्य को ध्वस्त करके आगे बढ़ा। और आगे जब बढ़ता है तो कवि को आल्हा का भाव देना पड़ा। पचए फटकवा पे पहुंचा जुझरिया, पचाए फटकवा पे पहुंचा जुझरिया, ओ पचाए फटकवा पे पहुंचा जुझरिया, भूरी श्रवालय के आपन दौड़े तलवा,
बहादुर भूरिश्रवा 5वें फाटक पर उपस्थित हैं। प्रणाम किया कि आप योद्धा हैं, न्याय और अन्याय को नहीं देखते। कहा ये जंग है, जंग में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। लड़ाई है बेटे, लड़ाई तुम्हें लड़ना है। अभिमन्यु कहा दादा ये तो छोटी बात रही, लीजिए हथियार। भूरी श्रवाया भी मन से पेश नहीं पावले, पूरी सरवाया भी मन से पेश नहीं पावले, पूरी सरवाया भी मन से पेश नहीं पावले। तब अपने मनावा में करले विचार, तब अपने मानवा में करले विचार, तब अपने मानवा में करले विचार। जमक के लड़ैया भैली दुई नौ बीरवा में, जम के लड़ैया भैली दुनो बियावा में, जम के लड़ैया भैली दुनो बियावा में। अरे लिहा सब दिन कै कसरिया निकाल, लिहा सब दिन के कसरिया निकाल, है सब दिन के कसरिया निकाल। भूरी श्रवा हारी गईले अभिमन से रन में, भूरी सर्वहारी गईले अभिमन से राना में, भूरी सर्वहारी गईले अभिमन से राना में। अरे छठाए पे अश्वत्थामा से भवा दीदार हो, छठाए पे अश्वत्थामा से भवा दीदार हो, छठावे पे अश्वत्थामा से भवा दीदार हो। एक एक से बहादुर चक्रव्यूह के एक एक गेट पर सशस्त्र बहादुर खड़े हैं और भूरिश्रवा को परास्त करके जब आगे बढ़ता है, गुरु के बेटा वना से होई गईली भेटिया, गुरु के बेटा उना से होई गईली बेटिया, गुरु के बेटा उना से होई गईली बेटिया। अरे करता प्रणाम की उठावा हथियार हो, करत प्रणाम की उठावा हथियार हो, करत प्रणाम की उठावा हथियार हो। दुई नौ बाला वनवा में भवा मैदानवा, दुनो वाला नवा में भवा मैदानवा, दुनो वाला नवा में भले मैदानवा। अरे अश्वत्थामा अभिमन्यु से मानी गईले हार हो, अश्वत्थामा अभिमन्यु मानी गईले हार हो, अश्वत्थामा अभिमन्यु से मानी गईले हार हो। आज द्रोणाचार्य जी का सुपुत्र अश्वत्थामा लड़ाई के मैदान में छठे फाटक पर अभिमन्यु से भिड़ा है। अंततो गत्वा जीत सच्चाई की होती है। अभिमन्यु ने परास्त किया अश्वत्थामा को और एक तरफ गिर पड़ा तो 7वां फाटक अंतिम गेट पर जब पहुंचता है, जिसका भेदन वो नहीं जानता, इसलिए कि दादा से कहा है कि दादा 7वें फाटक का वर्णन जब पिताजी कह रहे थे तो मैंने माता के गर्भ से जन्म ले लिया। अभिमन्यु आगे बढ़ता है तो सोचने लगा कि यही फाटक मेरी परीक्षा की घड़ी है, मैं क्या करूं। आगे जब बढ़ता है तो क्या कहता है, सताए पे दूरी जोधन से भवा मिलनवा, सताए पे दूर योधन से भावा मिलानवा, सताए पे दूर योधन से भावा मिलानवा। अरे बोला हमारे दादा आज होई गवा दीदार हो, बोला हमारे दादा आज होई। होई गवा दीदार हो, बोला हमरे दादा आजा होई गवा दीदार हो। बाबू घरे नाही घरे पतिया पठवला, बाबू घरे नाही घरे पतिया पठावाला, बाबू घरे नाही घरे पतिया पठावाला। अरे चक्रव्यूह रचना करैला सरकार हो, चक्रव्यूह रचना करैला सरकार हो, चक्रव्यूह रचना करैला सरकार हो। होठ लड़ाई जब जम के हे बबुआ, हो था लड़ाई जब जम के हे बबुआ, हो था लड़ाई जब जम के हे बबुआ। तब दूरी जोधन नीत करे सरकार हो, तब दूर योधनी सरकार सरकार हो, तब दूर योधनी सरकार सरकार हो। तीरथ लड़ाई आज करा मोरे बेटावा, तीरथ लड़ाई अधिकारा मोरे
करा मोरे बेटावा आवा मोर भतीजे तो से कई ले पार आवा मोर भतीजे तो से काई ले प्यार हो आवा मोर भतीजे तो से काई ले प्यार हो अरे अभिमन्यु बेकार लड़ाई है। तू मेरा बेटा है, तू मेरा भतीजा लगता है। आ मेरी गोदी में बैठ, तुझसे प्यार करूं बेटे। आ मेरे पास। बड़े प्रेम से बुलाया कि तू हमारे कुल का दीपक है मुन्ना, आओ ना मेरे सामने, आओ तुझे गोदी में बिठाता हूं। अभिमन्यु सोच गया, भोला भाला नौजवान दुर्योधन घाती की बात में आ गया और करता क्या है, फेंका हथियार पहुंचा कुरुपति गोदिया। फेंका हथियार पहुंचा कुरुपति गोदिया फेंका हथियार पहुंचा कुरुपति गोदिया पीछे से जयद्रथ करे गदा का प्रहार हो, पीछे से जगत करे गदा का प्रहार हो पीछे से जगत करे गदा का प्रहार हो अरे पारस के खिलौना का भुलौना दे के मारे, धोखे में अभिमन का फूट गया कपार। धोखे में अमन का फूट गया कपार धोखे में अमन का फूट गया कपार धोखे में अमन का फूट गया कपार ओ धोखे में अमन का फूट गया कपार धोखे में अमन का फूट गया कपार धोखे में अमन का फूट गया कपार हाय हाय हाय, कितनी बड़ी घटना। ये बेईमान दगाबाज मिलकर अभिमन्यु के साथ कर दिए। धोखेबाजी में धोखा खा गया, बैठ गया गोदी में। कपटी जयद्रथ पीछे से गदा का प्रहार किया और अभिमन्यु का सर फूट गया, धराशायी हो गया। आज सुभद्रा नंदन छटपटा रहा है, खून से लथपथ है और सोच रहा है अपने मन में कि हा विधाता, सब कुछ मेरा छूट गया। यही एक फाटक था जिसका भेद मैं नहीं जानता था। अफसोस कि एक कुलघाती मेरे साथ घात किए। सबको याद करता है, पड़ा है। और विजय घोष कौरव दल में बच गया, हाहाकार मच गया। और इस तरफ अभिमन्यु पड़ा है, कहारता है, हा माँ, हा पिता, पिताजी, दादाजी। कहना पड़ा यहां पर। प्रयागराज के खाटी तर्ज राम आधार जी के ओरिजिनल। अरे अभिमन रोवई छोड़ भोकार के उससे भवाना दीदार, मोरी मैं का मयरिया कहाँ गई। रोज दूधवा पियायु, रोज दूधवा पियायु, आज हिया न दिखायु, मोरी दूधवा कैथरिया कहाँ गई। मोरी दूधवा कैथरिया कहाँ गई मोरी दूधवा कैथरिया कहाँ गई। रोज दूधवा पियायु आज हिया न दिखायु, मोरे दूधवा कैथरिया कहाँ गई मोरे दूधवा कैथरिया कहाँ गई। हम कैसे जिया सुलायु, हम कैसे जिया सुलायु, पिया पिया तू बोलायु, मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई। मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई। रोज जलिया सलायु पिया पिया कई गोरायु, मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई। आपन भूल गया वादा, आपन भूल गया वादा, कहाँ गया भीम दादा, तोहरी सेना लसकरिया कहाँ गई। तोरी सेना लसकरिया कहाँ गई तोरी सेना लसकरिया कहाँ गई। हमसे घेरा वादा
बार बार याद कर कर सुभद्रानंदन रण क्षेत्र में रो रहे हैं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, सब कुछ छूट गया विधाता। दादा दादा, आपने मुझसे वादा किया था कि 7वां फाटक मैं गदा से तोड़ दूंगा। आपका बेटा यहां धोखे में मारा गया दादा, धोखे में मारा गया। कानों तक आवाज पहुंचती है, भैले बड़े नाच से पालन, कैले सेना का संचालन। अरे सुन के लालन कया वजिया, दादाजी चल पड़े। सुन के लालन कया वजिया, दादाजी चल पड़े। सुन के लालन कया वजिया, दादाजी चल पड़े। दादाजी चल पड़े हो, दादाजी चल पड़े, राम दादाजी चल पड़े। सुन के लालन कया वजिया, दादाजी चल पड़े। सुन के लालन कया वजिया, दादाजी चल पड़े। वसुंधरा के नैनों से छलकत है गागार, अंबर वसुंधरा के नैनों से छलकत है गागार। अंबर वसुंधरा के नैनों से छलकत है गागार। बिना फूल के भय फुलवारी रूठ गए नटनागर, डूबल सागर में जहाजिया, दादाजी चल पड़े। डूबल सागर में जहाजिया, दादाजी चल पड़े। डूबल सागर में जहाजिया, दादाजी चल पड़े। बहुत अच्छे मुन्ना, दादाजी चल पड़े हो, दादाजी चल पड़े, राम दादाजी चल पड़े। डूबल सागर में जहाजिया, अरे जिया बेटवा, डूबल सागर में जहाजिया, दादाजी चल पड़े। हाहाकार मचा पांडव दल, भीम जी तुरंत पधारे। अरे खून सलत पर दादा दादा अभिमन पड़ा पुकारे, हम सब हारे जीती बजी, आ दादाजी चल पड़े। सहारे जीती बजिया, दादाजी चल पड़े। हम सब हारे जीती बजिया, दादाजी चल पड़े। बहुत अच्छे प्रदीप, बहुत अच्छे। दादाजी चल पड़े हो, दादाजी चल पड़े, राम दादाजी चल पड़े। हम सब हारे जीतिया, दादाजी चल पड़े। हम सब हारे जीती बजिया, दादाजी चल पड़े। आज भीमसेन लेकर गदा, बेटे की पुकार सुनकर कि हाँ मुझसे धोखा हो गया, मैं अपने वादे से मुकर गया, मैं 7वां फाटक नहीं तोड़ पाया। मेरा अभिमन्यु रण क्षेत्र में रो रहा है, मेरे अभिमन्यु को ये गद्दार धोखा देकर मारे हैं। दादाजी कहते हैं कि मुझे क्या कहना है, मैं क्या करूं भगवान, कुछ सूझता नहीं। संसप्तक से जंग करण को चले गए धनुधारी, शोकित खबर सुनाऊ भाई कैसे रोई रहे बलकारी, मदन मुरारी राखा रजिया, दादाजी चल पड़े। मदन मुरारी राखा लजिया, दादाजी चल पड़े। मदन मुरारी राखा लजिया, दादाजी चल पड़े। अरे जिया बेटवा, दादाजी चल पड़े हो, दादाजी चल पड़े, राम दादाजी चल पड़े। तो मदन मुरारी राखा लजिया, दादाजी चल पड़े। तो मदन मुरारी राखा लजिया, दादाजी चल पड़े। सुन के लालन कहिया जिया, दादाजी चल पड़े। सुन के लालन की आवाजिया, दादाजी चल पड़े। सुन के लालन की आवाजिया, दादाजी चल पड़े। आगे देखा मनु पड़ा है, अरे फेंके हैं गदा दौड़े आंसुआ बहाई के,
ललना कचू मई लागे गोदिया उठाई के ललना कचू मई लागे गोदिया उठाए के लाला ना कछु मैला गोदिया उठाए के लाला ना कछु मैला के पूछी है भैया अर्जुन कवन दे भाई हम जवाब हो ललना न पई है होई जई है बेताब हो अरे मुहवा देखाई भाई कैसे बिरना के जाई के ललना के चूमई लागे गोदी में उठाई के ललना के चुमई लागे गोदी में उठाए के लाला ना कछु मैला गोदी में उठाए के लाला ना कछु मैला भीम जी बेटे को गले से लगा लिया कहा भतीजे मैं अपने वादे से मुकर गया तेरा वादा तो पक्का रहा कि 6 फाटक का तूने वचन दिया था और उसे पूर्ण किया लेकिन बलशाली भीम आज कायर के समान तेरे सामने खड़ा है बेटा रो रो के बेटे को चूमते हैं और क्या कहते हैं अगर अर्जुन भाई इस बात की खबर सुन पाए तो जयद्रथ से इस बात का बदला अवश्य लेंगे तो कहना पड़ा स्वामी गीतानंद कहें भुल्लुर तज दिए कोतारी स्वामी गीतानंद कहें भुल्लुर तज दिए कोतारी राम आधार कवि बिलक के कहते अरे अभिमन स्वर्ग सिधारी हो लड़ाई माँ के पेट में सीखा अरे हैदर अली कहाई ना भाईली क्या उसे भेंट लड़ाई माँ के पेट में सीखा हैदर अली कहाई ना भाईली के उसे भेंट लड़ाई माँ के पेट में सीखा हैदर अली कहाई ना भाईली के उसे भेंट लड़ाई माँ के पेट में पेट में सीखा हैदर अली कहाई ना भैली केहू से भेंट हो लड़ाई माँ के पेट में सीखा हैदर अली कहाई ना भैली केहू से भेंट